कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है मारिया वेले से। मारिया अफ्रीका के स्लम में रहने वाली छोटी सी बच्ची है। उसके मदर की डेथ हो चुकी है। उसकी मदर ने जिस शख्स के साथ संभोग किया उससे शादी नहीं की थी। इस तरह मारिया एक नाजायज औलाद है। आज मारिया की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इस्लाम में वो एक बेजार जिंदगी जी रही है। तभी यहाँ एक शख्स आता है। इसका नाम जॉन है। जॉन रॉयल नेवी ऑफिसर है। वो मारिया को अपने पास बुलाता है, उसे चॉकलेट देता है। इस तरह जॉन मारिया को अपने साथ लाया है। जॉन मारिया को अपने अंकल विलियम के यहाँ लाता है। यहाँ एलिजाबेथ भी रहती है जो कि मारिया के ही उम्र की है। एलिजाबेथ ने जब पहली बार मारिया को देखा तब वो उसे पसंद नहीं आई। मारिया एक ब्लैक लड़की है जबकि एलिजाबेथ इस रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। कोई भी मारिया को यहाँ रहने नहीं देना चाहता, पर जॉन कहता है कि मारिया यहीं रहेगी। यहाँ इस राज का खुलासा होता है कि जॉन ही वो शख्स था जिसने मारिया की मदर के साथ जिस्मानी संबंध बनाया था और उस रिश्ते से मारिया पैदा हुई थी। आज जॉन मारिया को सारी खुशियाँ देना चाहता है। जॉन के अंकल आंटी ने पहले तो इसका विरोध किया, पर जॉन के आगे उनकी एक नहीं चली। एलिजाबेथ ने भी अब मारिया को अपनी सिस्टर एक्सेप्ट कर लिया है। विलियम यहाँ का लॉर्ड चीफ जस्टिस है। अपनी वाइफ के साथ वो इस कैनवुड हाउस में रहता है। लंदन के बाहर एक बड़ा स्टेट है। इस तरह विलियम ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर इन दोनों को पालना शुरू किया। एलिजाबेथ भी अब मारिया से बहुत प्यार करती है। दोनों अब बड़ी हो गई हैं, पर मारिया को हमेशा एक इनसिक्योरिटी सा महसूस होता है। उसे डर लगा रहता है कि वो एक ब्लैक है। इन गोरे लोगों के बीच न जाने उसकी लाइफ कैसी होगी। वो हमेशा डरी डरी रहती है। कुछ दिनों में खबर आई है कि जॉन की डेथ हो चुकी है। जॉन ने मारिया की केयर करते हुए उसे 2000 पाउंड हर साल के दर से छोड़ा है। ये कहानी 18वीं सेंचुरी की है। उस समय के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी रकम थी। एलिजाबेथ को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा है क्योंकि एलिजाबेथ के फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। उससे जो बेटा हुआ उसको एलिजाबेथ के फादर ने सारी दौलत दे दी थी। इस तरह एलिजाबेथ के पास कुछ भी नहीं है, जबकि मारिया के पास बेशुमार दौलत है। लॉर्ड विलियम और उसकी वाइफ को लगता है कि दौलत होने के बावजूद कोई भी मारिया से शादी नहीं करेगा, और इसकी वजह है मारिया का मिक्स रेस का होना। मारिया का फादर एक वाइट था जबकि उसकी मदर एक ब्लैक थी। मारिया का फेस कॉम्प्लेक्शन भी मिक्स्ड है, यानी वो ना तो ब्लैक रह गई है और ना ही वाइट। मारिया अपना चेहरा मिरर में देखती है, वो इसे नोचने लगती है। उसे अपनी किस्मत से नाराज़गी है। लॉर्ड विलियम ने अपने कोर्ट में मारिया को एक खास जगह दी है, पर उनको मालूम है कि कोई लोअर रैंक का शख्स ही मारिया से शादी करेगा, और वो भी उसकी दौलत देखकर। और अगर ऐसा हुआ तो लॉर्ड विलियम की रेपुटेशन का क्या होगा। उसके ख़ानदान की एक लड़की एक लोअर क्लास से शादी करेगी। ऐसे में सब उसके ख़ानदान के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। वो बाहर किसी को मुंह दिखा नहीं पाएगा। कोई उसे लॉर्ड कंसिडर ही नहीं करेगा। इस तरह विलियम ने मारिया को लंदन भिजवा दिया है। इन सब में मारिया की मुलाकात हुई ओलिवर एशफोर्ड से। ओलिवर मारिया को उसके ब्लैक होने के बावजूद उसे पसंद करता है। मारिया भी उसे पसंद करने लगी है। इधर आजकल कोर्ट में केस चल रहा है स्लेवरी का, किस तरह इंसानों को शिप में स्लेव बनाकर ले जाया जाता है। ये केस आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। मारिया वापस आकर इस केस में अपने अंकल की हेल्प करती है। मारिया की मदर भी गुलाम थी। उनको एक वेश्या के तौर पर गुलाम बनाकर रखा जाता था। एक औरत को सिर्फ संभोग करने के लिए गुलाम बनाना और उसे रखना, ये कस्टम अब ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा ख्याल है मारिया का। इन सारे रीति रिवाजों को ख़त्म करने के लिए मारिया इस केस में खास इंटरेस्ट ले रही है। ओलिवर का छोटा भाई है जेम्स। उसे एलिजाबेथ पसंद आ गई। वो उसे डेट करने लगता है, पर जैसे ही उसे पता चला कि एलिजाबेथ के पास कोई दौलत नहीं है, उसका एलिजाबेथ में सारा इंटरेस्ट चला गया। ओलिवर मारिया से शादी करना चाहता है। उसने मारिया को प्रपोज कर दिया और मारिया ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। पर इन सब में मारिया की मुलाकात जॉन से भी हुई। जॉन काफ़ी डिसेंट किस्म का एक जेंटलमैन लड़का है। उसके नेचर से मारिया अपने आप को प्रभावित होने से रोक नहीं पाई। मारिया जॉन के लिए भी कंफ्यूज है। जॉन से वो सीक्रेटली मिलती रहती है। ओलिवर का भाई है जेम्स, जो कि मारिया को पसंद नहीं करता। वो मारिया से मिलता है और उसे धमकाता है कि ओलिवर से दूर रहो। अगर तुमने मेरे भाई से शादी की तो मेरी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। एक ब्लैक लड़की भला मेरे घर में आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मारिया उसकी हर बात का जवाब देती है
और वो भी बड़ी बेबाकी से। जेम्स यहाँ मारिया को टीज करता है, उसे धमकाता है और फिर यहाँ उसे मोलेस्ट भी करता है। मारिया इन सब से काफ़ी दुखी है। वो एलिजाबेथ से मिलकर सारी कहानी बताती है। वो कहती है कि जेम्स तुम्हारे लिए कभी भी अच्छा लड़का साबित नहीं हो सकता। एलिजाबेथ कहती है कि कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास दौलत नहीं है। मारिया कहती है कि मैं तुम्हें अपने हिस्से की आधी दौलत देती हूँ, पर तुम्हें अपने लिए एक बेहतर लड़का ढूंढना होगा। इस तरह मारिया ने एलिजाबेथ को अपनी आधी दौलत दे दी है। जॉन मारिया से वाकई में प्यार करता है। वो लॉर्ड के सामने मारिया से अपने प्यार का इजहार करता है। इस समय तो मारिया कुछ कह नहीं पाई और लॉर्ड ने भी जॉन को वार्न कर दिया कि मारिया से दूर रहे। मारिया को भी रियलाइज़ हो रहा है कि ओलिवर उसे रियल लव नहीं करता और वैसे भी ओलिवर की फैमिली में उसे काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। वो एक ब्लैक है। इस तरह उसने ओलिवर से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। इन सब में एक पेंटिंग बनाई गई है जिसमें एलिजाबेथ के साथ मारिया को भी इक्वली दर्शाया गया है। ये पेंटिंग आज भी लंदन में लगी हुई है। इस तरह हमें पता चलता है कि ये कहानी लंदन की सच्ची कहानी है। मारिया को भी एलिजाबेथ के ही इक्वल दिखाया गया है। मारिया को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, उसे विश्वास नहीं हो रहा। लॉर्ड आज कोर्ट में इस स्लेवरी केस का फैसला सुना रहा है। मारिया भी छिपकर इसमें आती है। वो खुश है ये देखकर कि ये फैसला स्लेव्स के हक में आया है। इंश्योरेंस के पैसे स्लेव्स को पे किए जाने हैं। कोर्ट के बाहर लॉर्ड देखता है कि जॉन और मारिया एक साथ हैं। जॉन एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है। लॉर्ड को एहसास हो रहा है कि जॉन से ज़्यादा प्यार मारिया को कोई नहीं कर सकता। वो जॉन से कहता है कि वो जॉन को कोर्ट में हायर पोजीशन देगा, इससे वो मारिया के काबिल हो जाएगा। मारिया और जॉन बड़े खुश हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। फिल्म के एंड में हमें बताया जाता है कि जॉन और मारिया की शादी हुई। दोनों को 2 बच्चे भी हुए। एलिजाबेथ ने भी किसी दूसरे शख्स से शादी की। मारिया की आधी दौलत की वजह से उससे भी अच्छा लड़का मिल गया। उस शादी से एलिजाबेथ को 3 बच्चे पैदा हुए। फिल्म के एंड में हमें वो पेंटिंग दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आजकल ये पेंटिंग स्कॉटलैंड के पर्थ में रखी गई है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।